सोचा है, जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे। जिस हाथ ने जन्मदिन का केक काटा, उसी हाथ ने एक जिंदा इंसान की सांसें काट दी। अजमेर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी लेखराज रेगर अपने ही दोस्तों के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उसे मिट्टी में गाड़ दिया गया, जैसे किसी गुनाह की नहीं, किसी शर्म की लाश को छुपाया गया हो। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की मौत की जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। लेखराज के दोस्तों ने पहले उसके साथ जाम उठाया और फिर उसी के साथ जमीन भी खोद डाली, 6 फीट गहरी। दोस्ती का ऐसा खून शायद यमराज ने भी न देखा हो। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए इंसानियत का सौदा हो गया और इस सौदे में सबसे ज्यादा साबित हुआ एक जिंदा आदमी का वजूद। मैं हूं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो सच्ची लेकिन दर्दनाक कहानी जहां दोस्ती ने अपनी ही कब्र खुद खोदी। जमीन के सौदे में जमीर को दफना दिया गया। अजमेर सूफियों की नगरी, लेकिन आज यहाँ से जो खबर आई है वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है। यहाँ दोस्ती के रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ा गया कि उसे सुनकर रूह कांप उठे। एक प्रॉपर्टी कारोबारी को उसके ही दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। जमीन के टुकड़े के लिए इंसानियत को मिट्टी में दफना दिया गया। सचमुच इस बार हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे की भी हुई है। 13 अक्टूबर को लापता हुए प्रॉपर्टी डीलर लेखराज रेगर की लाश 3 दिन बाद मिट्टी के नीचे से निकली। जी हाँ, मिट्टी के नीचे से, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे मारकर 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया था। वो भी ऐसे जैसे किसी राज को दफनाया जाता है। लेकिन कहते हैं सच कभी छुपता नहीं और आखिरकार पुलिस की जेसीबी ने उस गड्ढे से सच्चाई निकाल ही दी। लेखराज रेगर नागौर का रहने वाला था। अजमेर में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। जमीन के सौदों में उसका नाम और काम दोनों बड़ा था, लेकिन कामयाबी से बड़ा उसके लिए उसका कातिल दोस्त साबित हुआ, श्याम सिंह रावत। वही शाम जिसके साथ उसने रोटी तोड़ी, वही शाम जिसने उसका गला घोट दिया। दरअसल जयपुर और पुष्कर की कीमती जमीनों को लेकर लेखराज की कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। उसे इस बात का अंदेशा भी था कि कहीं न कहीं उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये साजिश उसके अपने घर की चौखट पर खड़ी है। दोस्तों के भेष में दुश्मनों की शक्ल में 13 अक्टूबर की शाम को लेखराज अपने घर से यह कहकर निकला कि वह अपने दोस्त श्याम सिंह रावत का जन्मदिन मनाने जा रहा है। बेटे से कहा रात तक लौट आऊंगा, लेकिन वो रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। जब देर रात तक वो घर नहीं लौटा तो बेटे ने खोजबीन शुरू की। उसकी बाइक जनाना हॉस्पिटल रोड पर लावारिस हालत में मिली। यहीं से शक की सुई घूमी और शुरू हुआ उस मौत के गड्ढे का खुलासा। पुलिस ने जांच शुरू की, एक युवक को पकड़ा और फिर धागा दर धागा खुलने लगा। पूछताछ में श्याम सिंह रावत और उसके 4 साथियों बीरम, छगन, नरेश और विमल के नाम सामने आए। पूछताछ में इन सब ने गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि कैसे उन्होंने मिलकर लेखराज की हत्या की और लाश को अजमेर के केसरपुरा जंगल में गड्ढे में गाड़ दिया। मौत का यह खेल सिर्फ रंजिश नहीं था, बल्कि लालच की कहानी भी थी। श्याम सिंह चाहता था कि लेखराज अपनी जमीन उसके नाम कर दे, लेकिन लेखराज ने इनकार कर दिया और जब लालच ने हद पार की तो श्याम सिंह ने उसे मिटा दिया, हमेशा के लिए। पुलिस की एफएसएल टीम ने केसरपुरा डूंगरी इलाके में खुदाई शुरू की। जेसीबी से 3 घंटे की मशक्कत के बाद जब मिट्टी के नीचे से वो शव निकला तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। वहां खड़े लोग पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो दृश्य किसी डरावनी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं था, बल्कि असली जिंदगी की एक बर्बर हकीकत थी। बेटा पार्थ, जिसने खुद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी ने बाद में अपने पिता की लाश देखी, उस मिट्टी में जिसमें कभी उसने बचपन के घरौंदे बनाए होंगे, और आज उसी मिट्टी ने उसके पिता को निगल लिया। पुलिस ने जब शव निकाला
तो इलाके के लोग गुस्से से उबल पड़े। हर कोई यही कह रहा था, क्या अब दोस्त पर भी भरोसा करना गुनाह हो गया? लेखराज के साथ जो हुआ वो बताता है कि अब जमीनें बिकने के साथ साथ जमीर भी बिकने लगे हैं। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे दो वजह थी, एक प्रॉपर्टी का विवाद और दूसरी व्यक्तिगत रंजिश। लेखराज ने श्याम सिंह से एक डील के लिए कुछ पैसे लिए थे, लेकिन जब सौदा फाइनल नहीं हुआ तो उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। बस यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। श्याम सिंह ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। पहले लेखराज को बहाना बनाकर बुलाया, फिर गला दबाकर मार डाला। बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए केसरपुरा के जंगल में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और मिट्टी में दफना दिया। सोचिए कितनी घृणित सोच होगी उन लोगों की जो एक इंसान को मिट्टी में गाड़ने के बाद चैन से घर लौटाए। उन्हें शायद लगा होगा कि अब मामला खत्म, लेकिन वक्त को कौन धोखा दे पाया। कुछ ही दिनों में सब सामने आ गया। सीओ नार्थ रुद्र प्रकाश ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूरे मामले का खुलासा शाम तक किया जाएगा। एफएसएल टीम ने मौके से कई अहम सबूत भी जब्त किए, लेकिन असल सवाल ये है कि कब तक राजस्थान ऐसे दोस्ताना हत्यारों से दहलता रहेगा। हर रोज नए बहाने, नए लालच और नए गुनाह, कभी पैसे के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी अहंकार के लिए। इंसानियत का गला हर दिन किसी न किसी के दोस्त के हाथों दबाया जा रहा। अजमेर की इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अब दोस्ती सबसे बड़ा धोखा बन चुकी है। आजकल लोग हाथ नहीं मिलाते, वो बस मौका मिलते ही गला घोट देते हैं। एक वक्त था जब दोस्त की मौत पर रोया जाता था, अब वक्त ऐसा है कि दोस्त ही दोस्त का सौदागर बन गया है। लेखराज का कातिल सिर्फ एक इंसान नहीं, वो इस समाज की वो सोच है जिसने रिश्तों की कीमत जमीन के दाम में तोल दी। आज वो मिट्टी में दफन है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या अगली हत्या भी किसी दोस्त के हाथों ही होगी?